Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ विद अदिति। तो आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं जिस स्टोरी का टाइटल है मेहनत। यस, सही सुना आपने, जिस स्टोरी का टाइटल है मेहनत। तो हम शुरू करते हैं एक नई कहानी जिस स्टोरी का नाम है मेहनत। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक लड़का था श्याम। वो बहुत ही गरीब था, मतलब गरीब मतलब नॉर्मल वो एक छोटे से झोपड़ी में रहता था अपने माँ बाप के साथ। उसके पापा ठेला पे सब्जी बेचा करते थे। ठेला पे सब्जी लेके मार्केट में जाते थे और सब्जी बेचा करते थे। उन्हें उसी से जो कमाई होती थी वो उसी से रूखा सूखा खा के अपना गुजर बसर कर रहे थे। पर उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा अपना पढ़ाई पूरा करके एक बड़ा आदमी, एक बड़ा अफसर बने। वो हमारे जैसे ज़िंदगी जैसे उसके माँ-बाप बिता रहे हों, मतलब जैसे उसके माँ-बाप रहे थे वैसे ज़िंदगी उनका बेटा श्याम ना बिताए। इसीलिए वो कैसे भी मतलब पैसे जोड़ के, किसी से उधार लेके, कुछ ना कुछ करके उसे एक श्याम को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्योंकि सरकारी स्कूल का उतना खर्चा होता नहीं है। तो कैसे भी गहने बेच के अपने किसी से उधार लेके जो भी कुछ खुद ना खा के, खुद रूखा सूखा खा के श्याम को स्कूल में पढ़ा रहे थे और उसका ध्यान रख रहे थे। पर ये बात श्याम भी कहीं ना कहीं जानता था कि हाँ, मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं। मतलब वो खुद भूखे पेट आधे पेट रह जा रहे हैं, पर मुझे वो कभी आधे पेट रहने नहीं देते। मुझे वो पूरा खाना खिलाते हैं। मुझे ऐसा कोई मतलब, मैं अगर चाहूँ भी कि हाँ, पापा के साथ मैं भी ठेले पे जाऊँ सब्जी बेचने, फिर पापा की मदद हो जाएगी पैसे कमाने में, आमदनी कमाने में, जाने नहीं देते थे। कहते थे नहीं, ये तेरा काम नहीं है, तू ये सब नहीं करेगा। हम मजबूर थे तो हमने कर दिया, लेकिन तू ये सब नहीं करेगा। तो ठीक है, कोई नहीं। अब और वो घर ही पे अपना पढ़ता था और स्कूल जाता था, सरकारी स्कूल स्कूल सुबह में था तो सुबह स्कूल जाता था, आके घर में अपनी माँ का काम में थोड़ा मदद करता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। क्योंकि उसे भी ये एहसास था कि यार हाँ, उसके माँ बाप उसके लिए इतना जब कर रहे हैं तो मैं भी, जो उन्होंने सोचा है कि हाँ, मैं एक बड़ा अफसर बनूँ, एक अच्छा नौकरी करूँ, अच्छी कमाई हो, ताकि मुझे वो ज़िंदगी ना जीनी पड़े जो पापा ने जी। तो मैं भी उसके लिए मेहनत करूँ, पढ़ाई करूँ। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वैसे ज़िंदगी जीने ना मिले जैसे पापा ने जी, बल्कि इसलिए भी कि बुढ़ापे में मेरे माँ बाप को भी मैं वो सुकून, वो आराम दे सकूँ जो वो डिज़र्व करते हैं, जो शायद उन्हें आज तक नहीं मिला। इसलिए वो भी बहुत मेहनत करता था। ऐसे कर कर के दिन बीतते गए। एक दिन श्याम के पापा ठेला लेके सब्जी बेचने गए मार्केट में, और जब वो सब्जी बेच के घर आ रहे थे तो एक कार, जिसका बहुत तेज स्पीड था, उस स्पीड से श्याम के उस मतलब उस कार की स्पीड बहुत तेज थी। उस स- इतनी तेज थी कि वो रुकने तक को तैयार नहीं था, और जब श्याम के पापा घर आ रहे थे तो वो रोड क्रॉस कर रहे थे, तब उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया। और वो कार वहां से सीधे स्पीड में निकल गई, ना वो रुकी, ना ही मतलब रुक के देखा कि हाँ, कि कौन है, क्या है, चोट लग गई है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी थी कि वो चाह के भी रोक नहीं सकता था। हाई स्पीड में कार जा रही थी। और जब एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोग आए, तो लोग वीडियोस बनाने लगे कि यार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं था कि यार हाँ, हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि सबको लगा कि यार हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो फिर बिल हमें पे करना पड़ेगा, पता नहीं कौन है, क्या है, हमारा टाइम खोटे होगा। और एक्सीडेंट का केस है तो पुलिस भी पीछे पड़ी रहेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम ही झमेले में पड़ जाएंगे। तो कोई ले जाना चाहता नहीं था। तो हुआ क्या, कोई ले जाने को तैयार नहीं, तो एक्सीडेंट में ही श्याम के पापा की वहीं पे डेथ हो गई।
किसी ने श्याम को खबर की, श्याम की माँ को, कि हाँ आपके पापा की डेथ हो गई है। श्याम को खबर की कि हाँ आपके पापा की इस रोड पे डेथ हो गई है। ये बात जब श्याम और उसके माँ को पता चली, वो दोनों भागते भागते उस रोड पे आए तो देखा कि श्याम के पापा के सर में बहुत गहरी चोट लगी है और वो मर चुके हैं। और आसपास भीड़ जमा है लेकिन कोई हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं था। तो उसकी माँ और श्याम बहुत रोए कि यार कैसे लोग हैं, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो कोई ले जाने को तैयार नहीं कि पुलिस केस हो जाएगा, और जिसने एक्सीडेंट किया वो भी तैयार, वो तो भाग ही गया, छोड़ो जिसने एक्सीडेंट किया वो तो भाग ही गया, वो तो रुका ही नहीं। और फिर बा- लोग भीड़ जमा थी तो लोग, आसपास के लोगों ने कहा कि यार हाँ एक कार ने इन्हें टक्कर मार दी इसलिए एक्सीडेंट हो गया ये वो। तो उन्हें उन्हें पता चला कि यार हाँ कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्हें पता चला कि यार कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बहुत रोए कि वो जोर जोर से बोलने लगे सबको कि यार, उसकी माँ बोलने लगी यार कैसे लोग हो तुम लोग, कि एक्सीडेंट हो गया एक इंसान का, वो मरने की हालत में है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम लोग पल्ला झाड़ रहे हो। इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। और उस कार का एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने तो उस कार का नंबर या कुछ नोट किया होगा, एक्सीडेंट करके वो स्पीड से भाग गया कार से चला के। लेकिन एक बार कार रुक के, रुकी नहीं कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है उसके हाथों, तो रुक के देखूं कौन है क्या है या उसे हॉस्पिटल ले जाऊं अपने कार में, वो भी नहीं किया। इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। तो वो दोनों बहुत रोए, क्या करे। फिर वो श्याम के पापा को लेके गए, उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियां गंगा जी में जाकर विसर्जित कर दी उन लोगों ने। जो काम श्याम के पापा करते थे वो श्याम की माँ करने लगी, और वो कैसे भी करके गुजर बसर करने लगी, क्योंकि श्याम के पापा बिक्री करते थे तो वो डबल मेहनत करके कुछ करके अपना गुजर बसर कर लेते थे, अपने परिवार को संभाल लेते थे। लेकिन अब श्याम के पापा रहे नहीं तो उन्होंने जिन लोगों से कर्जे लिए थे वो, उन्हें पता चला कि श्याम के पापा है नहीं। वो भी आ गए घर पे कि हाँ मैं हमें हमें हमारा हिसाब क्लियर कीजिए, हमें हमारा जो पैसा श्याम के पापा ने लिया है वो वापस करिए। उनकी माँ ने बोला कि यार वो प्लीज हमें समय दें, श्याम के पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ, मैं श्याम के पापा की जगह सब्जियाँ बेचूंगी और मैं उनसे जो पैसे कमाऊंगी वो पैसों से आपका कर्ज जो भी है उतार दूंगी। पर कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा नहीं यार, औरत चाहे कितना ही पैसा कमाएगी क्या कमाएगी, ये सब झमेले में हमें नहीं पड़ना है, हमें हमारा पैसा चाहिए। फिर श्याम ने कहा कि ठीक है, माना सही, मैं सब्जी बेचूंगा जाके, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की एक पाई चुकाऊंगा, मुझ पे तो भरोसा रखिए। माँ औरत चाहते पर मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, चाहे तो मैं डबल मेहनत करूंगा पर मुझे आपके पैसे चुका दूंगा प्लीज। लोग मान गए। तो लोग मान गए तो उसकी माँ ने कहा कि श्याम तू ये क्या कह रहे है, तू सब्जियां बेचने जाएगा तो स्कूल कौन जाएगा, पढ़ेगा कौन। तो उसने कहा कि माँ, पापा थे तो हम स्कूल जाते थे लेकिन अब पापा नहीं है तो घर संभालने की जिम्मेदारी भी तो है, और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी तरीके से आपकी फुल फोर्स बन जाऊँ। मुझे इतनी पढ़ाई करनी थी मैंने कर ली, और बाकी पढ़ाई में खुद से घर पर बैठ के कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है स्कूल जाना, लेकिन इस वक्त आपको संभालना, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर ये और जो भी कर्ज है उससे मैं चुकाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया भी तो था मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। अब अगर मैं उनका कर्ज नहीं चुकाऊंगा तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्लीज़ माँ आप मुझे मत रोकिए, मुझे जो वक्त मिलेगा सब्जी बेचने के बाद मैं उसमें पढ़ लूंगा किताब, तो फिर तो है ही मेरे पास। उसकी माँ मान गई, उसकी माँ मान गई, उसकी माँ को दुख बहुत हुआ लेकिन वो मान गई, वो कर भी क्या सकती थी। वो श्याम चला गया, श्याम सब्जी बेचने जाता था,
किताब काफ़ी साथ में ले गए। जब वो बेच के घर आता था तब वो शाम को पूरा वो जो पढ़ता था और उसकी माँ घर-घर जाके दाई का काम करने लगी ताकि कुछ पैसे आ जाए और श्याम की मदद हो जाए जो वो कर्ज चुकाने के लिए सब्जी बेच रहा है। ऐसे करके उनके दिन बीतने लगे। धीरे-धीरे दिन बीते और श्याम बड़ा हुआ और धीरे-धीरे उसने जितने भी कर्जे उसके पापा ने लिए थे, श्याम ने सब चुका दिए।